हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्सिंग। हमने इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा मैकेनिज्म और मशीन क्या है। मैकेनिज्म क्या है, मशीन क्या है, कंस्टेंट मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिंक क्या होते हैं, लिंक क्या होते हैं, ये सब पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक पेयर क्या है। ठीक है, तो काइनेमेटिक पेयर मीन्स क्या होता है, हम जानते हैं पेयर मीन्स क्या होता है। पेयर मीन्स जैसे कि शूज का पेयर की बात करते हैं, वन पेयर शूज मीन्स उसके अंदर कितने आएंगे, टू शूज आते हैं, तो वो हमारा एक तरह का पेयर हो गया। ठीक है, तो काइनेमेटिक पेयर क्या होता है? द टू लिंक और एलिमेंट, द टू लिंक और द टू लिंक और एलिमेंट्स of a machine when in contact with each other are said to form a pair. The pair is known as kinematic pair. ठीक है, the two link or element of the machine when in contact with each other are said to form a pair. The pair is known as kinematic pair. Means ये हमारा क्रैंक हो गया, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड हो गया, और कनेक्टिंग रॉड हमारा पिस्टन से कनेक्ट है, ये हमारा फिक्स्ड लिंक हो गया, ओ ए और बी। ये हमारा फिक्स जो है एक लिंक हो गया, ये क्रैंक जो है दूसरा लिंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड जो है ये हमारा थर्ड लिंक हो गया, और पिस्टन फोर्थ लिंक हो गया। तो ये कह रहा है द टू लिंक और एलिमेंट ऑफ मशीन व्हेन इन कांटेक्ट विथ ईच अदर आर सेड टू फॉर्म अ पेयर। मीन्स हमारा ये नंबर 2 लिंक और नंबर 3 लिंक जब एक दूसरे के मीन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तब जो पेयर हमारा बनेगा उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इसी का क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर में सबसे पहला इसमें आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट। पहला आएगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स। ठीक है, मीन्स दो पेयर के बीच में मोशन किस टाइप का, किस जो रिलेटिव मोशन होता है, सबसे पहला पॉइंट वही हमारा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर में हमारा फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स और लिंक। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो पेयर और जो एलिमेंट और जो लिंक के बीच में जो मोशन होता है वो होता है स्लाइडिंग, और उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर हमारा क्या होता है, कैसे? when the two element of the pair are connected in such a way that one can only slide relative to other the pair is known as sliding pair। means हम क्या कहिए, एक ब्लॉक लिए, इसमें हमारा एक शाफ्ट कनेक्ट है कनेक्ट, ये टोटल क्या हुआ, एक हमारा पेयर हुआ, लिंक 1 लिंक 2, ये टोटल हमारा क्या हो, जब लिंक 1 लिंक 2 के कांटेक्ट में आएगा तब हमारा ये क्या कहलाएगा, एक पेयर कहलाएगा। जब लिंक 1 और लिंक 2 आपने इस पे फोर्स प्रोवाइड किया, जब लिंक 1 लिंक 2 पे स्लाइड कर रहा है, मींस लिंक 1 लिंक 2 पे स्लाइड कर रहा है, तब वो जो हमारा जो पेयर होगा उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर।
मीन्स लिंक 1 लिंक 2 पे स्लाइड कर रहा है। और कनेक्टिंग रॉड कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट के इस स्टाइल में देखें तो आप जब कनेक्टिंग ये क्रैंक को रोटेट करोगे तो ये जो पिस्टन है लिंक 1 पे क्या होगा, स्लाइड हो रहा है। मीन्स लिंक 1 और लिंक 4 के बीच में क्या है, हमारा स्लाइडिंग पेयर है, क्योंकि हमारा लिंक 1 क्या है, फिक्स्ड लिंक है, और 4 क्या है, पिस्टन है। पिस्टन हमारा आगे पीछे मूव करेगा, राइट लेफ्ट मूव करेगा, तो किस पे मूव कर रहा है, लिंक 1 पे मूव कर रहा है। मीन्स लिंक 4 और 1 के बीच में हमारा क्या है, स्लाइडिंग पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर में क्या होता है, when the two element of a pair are connected in such a way that one can only turn or relative about fixed axis of another link। means ये हमारा एक ब्लॉक हो गया, ये हमारा एक शाफ्ट हो गया, ठीक है। अभी क्या होगा, आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये स्लाइड हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक बियरिंग लगा दिया, अब क्या होगा, ये स्लाइड नहीं होगा। अब क्या होगा, ये सिर्फ रोटेट हो सकता है, टर्न हो सकता है। और ये हमारा लिंक 1, ये हमारा लिंक 2। जब लिंक 1 लिंक 2 के कांटेक्ट में आएगा तब हमारा एक पेयर बनेगा। और जब लिंक 1 लिंक 2 पे स्लाइड नहीं करेगा, ओनली टर्न करेगा, तब हम जो पेयर बनता है उसे हम बोलते हैं टर्निंग पेयर। क्या हो रहा है यहाँ पे आप जब इस पे फोर्स लगाओगे आप शाफ्ट पे, ये बियरिंग जो आपने यहाँ पे लगाया, इसके कारण क्या होगा, ये लेफ्ट राइट मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ रोटेट हो सकता है एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का फोर्स लगा रहे हो। तो लिंक 1 लिंक 2 पे क्या हो रहा है, टर्न कर रहा है, तो ये हमारा कैसा पेयर हो गया, टर्निंग पेयर। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ स्लाइडिंग पेयर और टर्निंग पेयर का, कैसे लिखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ओके, स्लाइडिंग पेयर हमने क्या लिखा, व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट वन कैन ओनली स्लाइड रिलेटिव टू अदर। मीन्स ये शाफ्ट 1, ये जो शाफ्ट है ये दूसरे लिंक पे, मीन्स लिंक 1 लिंक 2 के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो ये हो गया हमारा स्लाइडिंग पेयर। ओके, टर्निंग पेयर, when the two element 1 means link 1 और link 2 of a pair are connected in such a way, connect हैं एक दूसरे से in such a way that one can only turn, ये दोनों में से कोई एक सिर्फ टर्न हो सकता है, या फिर लिंक 1 टर्न हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू लिंक 2, या फिर लिंक 2 टर्न हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू लिंक 1। कोई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टर्न होगा, ना कि स्लाइड होगा, उसे हम अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ अदर लिंक, दूसरे लिंक के फिक्स्ड एक्सिस पे, द पेयर इज नोन एज टर्निंग पेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइकिल व्हील टर्निंग विद देयर एक्सल, एक्सल पे साइकिल व्हील टर्न होता है, ये हमारा टर्निंग पेयर का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। रोलिंग पेयर में क्या कह रहा है, व्हेन टू एलिमेंट, दैट इज एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, और एलिमेंट मीन्स लिंक 1 और लिंक 2, ठीक है। व्हेन टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट वन रोल्स ओवर अनदर, मीन्स लिंक 2 क्या हो रहा है, लिंक 1 पे रोल हो रहा है, तो वही ये कह रहा है कि इन सच कनेक्ट इन सच अ वे दैट वन रोल ओवर अनदर फिक्स्ड लिंक, द पेयर कॉल्ड रोलिंग पेयर। यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक लिंक हो गया जो कि फिक्स है, ये मैंने सेट करके दिखाया कि इसे हम लिंक 1, और जो लिंक 2 है ये लिंक 1 पे क्या हो रहा है, रोल कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं रोलिंग पेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
बियरिंग देख लें, ये आपका आउटर सरफेस हो गया बियरिंग का, ये इंटरनल सरफेस हो गया बियरिंग का। इसके बीच में छोटे छोटे जो बॉल्स लगे हैं वो क्या हो रहे हैं, दोनों सरफेस पे रोल कर रहे हैं, जब ये रोल आप सरफेस को ऐसे रोटेट कर रोल करोगे तो ये जो बियरिंग है ये दोनों सरफेस पे रोल करेगा, उसको हम बोलेंगे रोलिंग पेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉल एंड रोलर बियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर क्या होता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर में क्या होता है हमारा, स्क्रू पेयर में क्या लिखा है, when the two element of a pair are connected in such a way that one element can turn about the other by screw thread, the pair is known as screw pair। ठीक है, ये हो गया हमारा बोल्ट। ठीक है, इस पे क्या है, थ्रेड है थ्रेड। इस पे एक ये हो गया लिंक 1, हम मान लिए इस बोल्ट को, और ये हमारा नट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा नट हो गया, नट हो गया। बोल्ट पे नट स्क्रू है, ठीक है, स्क्रूड है। तो वही कह रहा है व्हेन द टू एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 of a pair are connected in such a way that one element can turn about the other। one element means turn about means जो आपका नट है बोल्ट पे टर्न होगा, टर्न हो रहा है बाय स्क्रू थ्रेड्स। जो स्क्रू थ्रेड्स बने हैं बाय स्क्रू थ्रेड्स के कारण जो टर्न हो रहा है लिंक 2 लिंक 1 पे, उसको हम बोलते हैं स्क्रू पेयर। ठीक है, अगला है स्पेरिकल पेयर। स्पेरिकल पेयर में क्या होता है, ये हमारा एक लिंक हो गया 1, ये हो गया हमारा लिंक 2। लिंक 1 फिक्स है और लिंक 2 ये है। लिंक 2 जो है वो मूव कर रहा है लिंक 1 के ग्रूव में। ठीक है, ये लिंक 2 के ग्रूव में मूव कर रहा है। ये स्पेयर ग्रूव है लिंक 1 का, ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो ये लिंक 1 है, ये यहाँ पे एक ग्रूव बना हुआ है। इस ग्रूव में लिंक 2 आपका क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है। गियर सिस्टम देखो, गियर को ऐसे 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 मूव करना। या फिर मिरर, आपने कार का मिरर देखा है कैसे सेट रहता है, ऐसे एक बना रहता है, ऐसे इसमें कनेक्ट रहेगा और इसमें ऐसे मिरर लगा रहता है, ऐसे मिरर लगा रहता है। आप मिरर का डायरेक्शन अप डाउन ऐसे किधर साइड भी सेट कर सकते हो। तो ये जो आपका जो पेयर है इस पेयर को बोलते हैं स्पेरिकल पेयर। और इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम when the two element of a pair are connected in such a way that one element turn or swivels about other fixed element। ठीक है, attachment of car mirror, bull and socket joint, pen stand etc all are example of spherical pair। ठीक है, now next है according to the classification of kinematic link के लिए काइनेमेटिक पेयर के लिए सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। दो लिंक के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में कैसा कॉन्टैक्ट होता है उसके थ्रू जो पेयर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं। लोअर पेयर दो टाइप का होता है इस पॉइंट में, लोअर पेयर और हायर पेयर। लोअर पेयर क्या होता है, डेफिनेशन देखें हम। लोअर पेयर में कह रहा है हमारा लोअर पेयर when the two element of a pair have a surface contact when relative motion take place and the surface of one element slide over the surface of other, the pair form is known as lower pair। क्या हो रहा है, आप ये सिलेंडर देख रहे हो, ये एक पिस्टन है तो क्या बोल रहा है when the two element of pair, सिलेंडर वन एलिमेंट हो गया, पिस्टन हमारा सेकेंड एलिमेंट हो गया। ठीक है, हैव अ सरफेस कांटेक्ट, ये दोनों के बीच में पिस्टन और सिलेंडर के बीच में हमारा जो कांटेक्ट हो रहा है वो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है। मीन जो आपका ये सिलेंडर है वो इसका जो सरफेस है, ये पूरा सरफेस जो है वो किससे कांटेक्ट है, सिलेंडर से। तो वही कह रहा है हैव अ सरफेस कांटेक्ट व्हेन रिलेटिव मोशन टेक प्लेस। जब आप पिस्टन को अप और डाउन मूव करोगे तो जो पिस्टन का सरफेस होगा वो सिलेंडर के सरफेस से कांटेक्ट में आएगा।
तो when the two element of pair have a surface contact, when relative motion take place and surface of one element slide over the surface of other, तो पिस्टन का जो सरफेस है सिलेंडर के सरफेस पे स्लाइड हो रहा है, तो जो सरफेस कांटेक्ट है उसको हम बोलते हैं लोअर पेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, फ्रॉम लोअर पेयर, ये सब ऑल द एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर हैं। ठीक है, मीन्स लोअर पेयर जो है वो डिपेंड करता है हमारा सरफेस एरिया पे, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। ठीक है, दूसरा है हमारा हायर पेयर। ठीक है, हायर पेयर क्या होता है? हायर पेयर में क्या है, व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर मीन्स एलिमेंट 1 और लिंक 1 और एलिमेंट 2 और लिंक 2, ये सिलेंडर हो गया और ये कार्डबोर्ड हो गया। ठीक है, तो व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर हैव अ लाइन और पॉइंट कांटेक्ट व्हेन रिलेटिव मोशन टेक प्लेस, तो ये जो सिलेंडर है ये कार्डबोर्ड पे क्या आपने क्या जैसे मैं इस पेन को, ये हमारा पेन मान लीजिए सिलेंडर है, ये आपका कार्डबोर्ड हो गया, मैंने ये पेन और दैट इज ये सिलेंडर हो गया और ये आपका कार्डबोर्ड हो गया, मैंने क्या किया, ये पेन का कैप रखा और इस पर जब हम फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये जो रोटेट हो रहा है, तो ये रोटेट कैसे हो रहा है, ये कितना ये पूरा सरफेस टच कर रहा है हमारे सरफेस ये कार्डबोर्ड पे? जी नहीं, ओनली लाइन, ये एक लाइन कांटेक्ट हो रहा है हमारे, ये जो आपका कार्डबोर्ड है लिंक 1 है और लिंक 2 है, लिंक 1 और लिंक 2 के जब लिंक 2 मूव करेगा लिंक 1 पे तो ओनली लाइन कांटेक्ट, एक लाइन बनेगा हमारा, तो जो लाइन कांटेक्ट है वो उसको हम बोलेंगे हायर पेयर। और जैसे कि और लाइन कांटेक्ट होता है और पॉइंट कांटेक्ट, लोअर पेयर में क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस कांटेक्ट होता है, हायर पेयर में क्या होता है, लाइन कांटेक्ट होगा या फिर पॉइंट कांटेक्ट होगा। पॉइंट कांटेक्ट कैसे, लेट ये टूल हो गया, किसका हो गया, टूल लेथ मशीन का, आप लेथ मशीन देखे होंगे, तो ये कटिंग टूल हो गया लेथ मशीन का, और ये आपका वर्क पीस और ये एक साफ्ट हो गया। तो जब आप टूल को साफ्ट और वर्क पीस से टच करा रहे हो तब ये अपना काम करना चालू करेगा, कटिंग करना चालू करेगा, तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो रहा है, पॉइंट पे टच हो रहा है क्योंकि ये मूव हो रहा है, तो जब ये पॉइंट पे टच हो रहा है तब तो ये कटना चालू हुआ है, इसमें साफ्ट कटना चालू हुआ है। अगर आप डायरेक्ट टच करो तो ये पर टूल्स टूट जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट पे टच करोगे तब ये कटना धीरे धीरे चालू होगा। तो ये कैसा कांटेक्ट हो रहा है इन दोनों के बीच में, लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में, डेट इज पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है। तो हायर पेयर जो होता है हमारा क्या होता है, लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हायर पेयर। ओके, एंड थर्ड टॉपिक और लास्ट टॉपिक हमारा काइनेमेटिक पेयर का है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोज्योर में क्या हमारा आएगा, पहला हमारा आएगा सेल्फ क्लोज्ड पेयर, और जो बी हमारा आएगा इट इज फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर। आपको नेम से ही समझ में आ गया होगा ये किस टाइप का पेयर है। सेल्फ क्लोज्ड पेयर, क्लोज्ड पेयर मीन्स सेल्फ क्लोज्ड पेयर, और ये फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर मीन्स दो एलिमेंट, दो लिंक को हम फोर्सली कनेक्ट करा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फोर्स क्लोज पेयर। और सेल्फ क्लोज्ड पेयर मीन्स हमारा जो लिंक 1 और लिंक 2 है पहले से ही सेल्फली कनेक्ट है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लोज्ड पेयर। डेफिनेशन देखें, ये हुआ व्हेन द टू एलिमेंट, ठीक है, ऑफ अ पेयर आर कनेक्टेड टुगेदर मैकेनिकली, ये क्रैंक जो आपका हो गया ओ और ए, ये आपका एक लिंक हो गया, और ये कनेक्टिंग रॉड जो है ए और बी, ये आपका दूसरा लिंक हो गया। लिंक 1 और लिंक 2 मैकेनिकली कनेक्ट है एट पॉइंट ए पे, तब तो क्रैंक जब आपका मूव करेगा तो कनेक्टिंग रॉड भी मूव करेगा। तो वही ये कह रहा है, तो ये क्या हुआ, ये सेल्फ कनेक्ट है, मैकेनिकली कनेक्ट है। ठीक है, तो व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर कनेक्टेड टुगेदर mechanically in such a way that only required kind of relative motion occurs, it is known as self closed pair. okay, अगला है हमारा फोर्स क्लोज्ड पेयर। फोर्स क्लोज्ड पेयर में क्या है हमारा, फोर्स क्लोज्ड पेयर में ये हमारा एक शाफ्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा एक शाफ्ट हो गया और वर्क
पीस। ठीक है, ये लेथ मशीन में हमने क्या किया, चक में हमने वर्क पीस कनेक्ट किया, और ये हमारा हो गया टूल पोस्ट का, और ये हमारा हो गया टूल पोस्ट जिसमें टूल कनेक्ट रहता है हमारा। ये हमारा हो गया टूल, ये हमारा हो गया वर्क पीस। ठीक है, तो फोर्स क्लोज पेयर, ये अभी ये हमारा एक लिंक हुआ, हमारा वर्क पीस हमारा एक लिंक हो गया, और ये टू हमारा दूसरा लिंक हो गया। ये दोनों को जब आप फोर्सली, आप कैसे ये टूल पोस्ट को इसमें टच करोगे, आप कैरेज को और टूल पोस्ट को व्हील के थ्रू रोटेट कर, व्हील को घुमाओगे तो इसके पास लाओगे, तो मीन्स आप फोर्स लगा रहे हो इसको पास लाने के लिए। तो अब ये कैसा हो जाएगा, आप जब फोर्स लगाओगे टूल पोस्ट पे तो आपका टूल कुछ शाफ्ट पे आके कनेक्ट होगा, तो आपने क्या किया, फोर्स प्रोवाइड कराया दो एलिमेंट को कांटेक्ट में लाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स क्लोज्ड पेयर। डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन में हमारा बोला है when the two element of a pair are not connected मैकेनिकली कनेक्ट नहीं है, but are kept in contact, वो कांटेक्ट में आ सकते हैं by the action of external force। आप अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करोगे तो जो पेयर बनेगा, द पेयर सेड टू बी फोर्स क्लोज्ड पेयर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम काइनेमेटिक चेन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब पढ़ेंगे, और इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म और स्लाइडिंग पेयर का इन्वर्जन, ये सब पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड।